अब ये मालूम है कि ये जो गांधी जी का चित्र नोट पर है, बता तो दिया 2 अक्टूबर 1969 को 100 रुपये के नोट पर आया। वो तस्वीर कब की है? 1946 में ये तस्वीर महात्मा गांधी और ब्रिटिश राजनेता के मुलाकात के वक्त खींची गई थी और 2 अक्टूबर 1969 को उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर उस 100 रुपये के नोट पर वही तस्वीर को छापी गई थी। एक और मज़ेदार बात जानिए, गांधी जी का दिल्ली में एक नेशनल म्यूजियम है, उनकी उसमें बहुत सारी यादों को संजो कर वहाँ रखा हुआ है। आप तो दिल्ली जाइए तो वहाँ जरूर जाइएगा और चित्र देखिएगा जवानी का, बचपन का, टाई लगाए हुए, फिर खादी पहने हुए, टोपी मतलब पूरा मुरेठा बांधे हुए देखिएगा और फिर आधा कपड़ा में भी देखिएगा, वो सब भी आपको अच्छा लगेगा। निश्चित रूप में लगे कि एक व्यक्ति कैसे मनुर्भव मनुष्य कैसे बनता चला गया। रियल में मनुष्य के 100% आचरण उन्हीं में परिलक्षित हो रहे थे। जानते हैं क्या है वहाँ? आप जाएंगे तो उनका क्लिनिकल गांधी जी के दिल की धड़कन को आप सुनेंगे। ईयरफोन लगा करके, आप हेडफोन लगा करके उनके धड़कन को सुन पाएंगे। ये है ना, थोड़ा अटपटी लग रही है बातें, महात्मा गांधी की धड़कन सुनेंगे। अब कैसे ये संभव कैसे हुआ जानते हैं? और सुन के उसको फील कर पाएंगे, अनुभव करेंगे आप। गांधी जी का 28 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में डॉक्टर सुनील चंद्र बोस ने उनका ईसीजी किया। ईसीजी का वो पन्ना वहाँ म्यूजियम में लगा हुआ है और उस वक्त उनकी हार्ट बीट कैसी चल रही थी उसको रिक्रिएट किया गया। अब जैसे जैसे हार्ट बीट चल रही थी उस तरह से रिक्रिएट किया गया और उसको जब आप लगा के सुनेंगे तो आपको एक अद्भुत अनुभव होगा। और आपको ये मालूम हुआ कि महात्मा गांधी इलाज भी करते थे। प्राकृतिक चिकित्सा जो यहाँ केंद्र खुला है ना, सबसे बड़े प्राकृतिक चिकित्सक थे वो। गांधी जी को मानते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा को भी मानना चाहिए आपको। उनका एक वहाँ पर क्लिनिकल माइक्रोस्कोप भी रखा हुआ है। उनका अपना एक क्लिनिकल किट होता था जिसमें वो दवाई रखते थे और जो दवा खुद ही बनाते थे उसका कंपोजिशन खुद ही बनाते थे, रिसर्च भी करते थे। और आर्टिफिशियल दांत था वो भी रखा है वहाँ, जिसको सिर्फ खाने के वक्त लगाते थे। बाकी भाषण देते समय या अन्य काम करते समय वो आर्टिफिशियल दांत को नहीं लगाते। गांधी जी के 3 बंदर अभी थे ना, उनको सबसे पहले जापान के दोस्त ने उनको दिया था, उपहार स्वरूप दिया था। क्या था? बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। 1936 में दिया था। कीका जारो, मी जारो, अय्या जारो, यही तीनों बंदर का नाम था। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। कीका जारो, मी जारो, अय्या जारो, ये जापानी भाषा में लिखा हुआ था बंदर का। ये जापानी भाषा में बंदर का नाम है। गांधी जी ने ये 3 बंदर हम लोग के लिए इसलिए छोड़े हैं कि हम कैसे मनुष्य बन जाए, कैसे अच्छा इंसान बन जाए, मनुष्यता हमारे अंदर कैसे आ जाए कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये तो इंसानियत का सूत्र है, सिंपल सूत्र है। लेकिन हम लोगों को तो किसी के बारे में गॉसिपिंग करने में मजा आता है। किसी की शिकवा शिकायत में एकदम मुंह सटा के बैठ जाते हैं, कान लगा के सुनने, अरे क्या बोल रहा है, मजा आता है। इंसान बन पाएंगे क्या? नरपशु बन जाएंगे। और एक मजेदार बात, ज्योतिष में भी गांधी जी को बहुत रुचि थी। जेल में रहते थे तो एस्ट्रोलॉजी की जितनी किताबें थी उसका उन्होंने बहुत गहरा अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया। उनकी घड़ी, उनकी छड़ी, उनका टॉर्च भी म्यूजियम में रखा हुआ है। टॉर्च के बारे में कहानी है कि जब साबरमती आश्रम में रहते थे, एक छोटा बच्चा वहाँ रहता था, उससे उनको बहुत लगाव हो गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बच्चा मर गया। तो बच्चा जो वो टॉर्च का इस्तेमाल करता था, गांधी जी जीवन भर उसी टॉर्च का इस्तेमाल करते रहे। देखिए कितनी छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझने की कोशिश करिए। वो छोटा सा बालक जिस टॉर्च का इस्तेमाल करता था, जीवन भर गांधी जी उसी टॉर्च का इस्तेमाल करते रहे। ये बात भी बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि साबरमती आश्रम में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मिलने आई थी तो अपने हाथ से सूत काट कर उन्होंने साड़ी बनाई और इंदिरा गांधी को दिया। यही है इंसानियत, ये प्रेम, भाईचारा, सौहार्द जो कहे। 2 साड़ी उन्होंने अपने हाथ से चरखा से काट कर, सूत काट करके एक साबरमती आश्रम में रहने वाली एक बहन को दिया, अपनी पुत्र वधू को दिया। कई लोग कहते हैं कि गांधी जी बहुत बीमार रहते थे। हाँ, गांधी जी अंग्रेजों के साथ भी लड़े और अपनी बीमारियों से भी लड़े। उनके हृदय की मांसपेशियों में सूजन थी, उनकी किडनी भी कम काम करती थी। उस समय तो किडनी ट्रांसप्लांट होता भी नहीं था। 1940 में उनकी किडनी 40% से भी कम काम करने लगी थी। इतना सब होने के बावजूद महात्मा गांधी काफ़ी स्वस्थ रहे और काफ़ी काम करते रहे और अपने बीमारियों पर उन्होंने बहुत सारे प्रयोग भी किए। उनका खाना क्या था जानते हैं? दूध, दही, शहद, सोयाबीन, पत्तेदार सब्जी, नारंगी, नीम की पत्ती और गन्ने का जूस प्रतिदिन लेते थे। सुबह 4 बजे उठ जाते थे, गर्म पानी में शहद मिलाकर पीते थे।
खाने पीने का अनुशासन उनकी अच्छी सेहत का राज था। वही अनुशासन इतनी बीमारी जो पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर प्रारब्ध जन्य बीमारी थी, जो अपने सेहत को बचाए रखने में अनुशासन जो था उनका आहार विहार का, वो रहा। सच कहिए तो उनका पूरा जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था। सभी को आश्चर्य होता है कि 3 हफ्ते तक कोई उपवास पर रह सकता है क्या? अंग्रेज बड़ों बड़ों को लाठी गोली से समाप्त कर देते थे, पर अहिंसा, असहयोग और सदाचार के सामने अंग्रेजों ने क्या किया? घुटना टेक दिया।